राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के 3रा श्लोक कर्म योग और ज्ञान योग का भेद है। इसमें लोके अस्मिनि द्विधया निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्य नाम कर्म योगेन योगी नाम। इस श्लोक का भावार्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप, इस संसार में मैंने 2 प्रकार की साधनाएं बताई हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मठ योगियों के लिए कर्म योग। दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार का मार्ग चयन करना चाहिए। एक कहानी राजा जनक और महर्षि अष्टवक्र की। यह कथा महर्षि अष्टवक्र और राजा जनक के बीच हुए संवाद पर आधारित है, जो इस श्लोक में गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करता है। राजा जनक, जो एक कर्म योगी थे, उन्होंने अष्टवक्र से ज्ञान योग का रहस्य जाना और समझा कि दोनों मार्गों का उद्देश्य एक ही है, परम सत्य की प्राप्ति। एक बार मिथिला के प्रतापी राजा जनक को आत्मज्ञान की गहरी जिज्ञासा हुई। वे जानना चाहते थे कि जीवन में सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, कर्म योग या ज्ञान योग। उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तब किसी ने उन्हें महर्षि अष्टवक्र के पास जाने की सलाह दी। जब महर्षि अष्टवक्र दरबार में आए तो दरबारी उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर हंस पड़े। महर्षि ने राजा जनक से कहा, राजा, यहाँ तो सब चर्म यानी कि शरीर को देखकर कोई हंस रहे हैं, कोई ज्ञान को नहीं देख पा रहा। ऐसे अज्ञानी जनों के बीच ज्ञान की चर्चा व्यर्थ है। राजा जनक समझ गए कि यह कोई साधारण महापुरुष नहीं है। उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, मैं मोक्ष चाहता हूँ, कृपया बताइए कि मुझे ज्ञान योग अपनाना चाहिए या कर्म योग। अष्टवक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुम अभी इसी क्षण मुक्त होना चाहते हो? राजा जनक चकित होकर बोले, क्या ऐसा संभव है? मोक्ष के लिए तो वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। महर्षि बोले, राजन, ज्ञान योग से एक पल में मुक्ति संभव है। तुम अभी इसी क्षण संसार को त्याग दो और ब्रह्म में लीन हो जाओ। राजा जनक सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने सिंहासन, धन वैभव और राज्य को देखा। इतने वर्षों तक एक धर्मपरायण राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के बाद सब कुछ छोड़ देना क्या सही होगा? कुछ क्षण बाद राजा जनक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं राज्य का परित्याग नहीं कर सकता, यह मेरी जिम्मेदारी है। महर्षि अष्टवक्र बोले, तो फिर कर्म योग का मार्ग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, उसी प्रकार राजा होते हुए भी कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। राजा जनक को सत्य का बोध हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे कर्म योग का पालन करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। कहानी का सार यह है कि ज्ञान योग अहंकार और आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मा में स्थित होना सिखाता है, और कर्म योग बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाता है। दोनों मार्ग मोक्ष तक ले जा सकते हैं। व्यक्ति को अपनी प्रकृति और स्थिति के अनुसार मार्ग का चयन करना चाहिए। इस कथा से हमें यह समझ में आता है कि मोक्ष प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। व्यक्ति को अपने स्थिति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार मार्ग का चयन करना चाहिए। चौथा श्लोक, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम मेत द्विजिन्निया त्वदम मातो प्रोक्ता वानिति। इस श्लोक का भावार्थ है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि विवस्वान यानी कि सूर्य देव का जन्म बहुत पहले हुआ था। तो फिर यह कैसे संभव है कि आपने आदि काल में उन्हें इस दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया? अर्जुन की जिज्ञासा और श्री कृष्ण का दिव्य रहस्य। अर्जुन, जो पहले ही श्री कृष्ण के दिव्य वचनों से प्रभावित थे,
अब उनके एक कथन से चकित हो गए। श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने यह ज्ञान सूर्यदेव यानी कि विवस्वान को भी दिया है, लेकिन अर्जुन के अनुसार श्री कृष्ण तो अभी जन्मे थे, जबकि सूर्यदेव युगों पहले ही विद्यमान है। इस जिज्ञासा ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने श्री कृष्ण से इस रहस्य को स्पष्ट करने का अनुरोध किया। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपने रथ पर बैठे थे। उनके मन में श्री कृष्ण के पिछले कथन को लेकर एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने अभी कहा कि आपने यह ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह कैसे संभव है। सूर्यदेव तो बहुत प्राचीन है और आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि आपने उन्हें ज्ञान दिया। श्री कृष्ण का मुस्कान भरा उत्तर। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी जिज्ञासा बहुत उचित है और मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। उन्होंने आगे कहा, यह केवल ब्राह्म दृष्टि से देखने पर असंभव प्रतीत होता है, परंतु सत्य इससे कहीं गहरा है। मैं और तुम दोनों अनेक जन्मों से इस संसार में आते रहे हैं, किंतु अंतर यह है कि मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, जबकि तुम अपने पूर्व जन्मों को भूल चुके हो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी भी अपने पिछले जन्मों को याद नहीं किया था, लेकिन श्री कृष्ण इतने निश्चित भाव से कह रहे थे कि वे अपने सभी जन्मों को जानते हैं। क्या यह संभव है? अर्जुन ने सोचा। क्या श्री कृष्ण सच में केवल एक साधारण मानव नहीं है, बल्कि कोई दिव्य सत्ता है? श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कहा, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं इस धरती पर अवतरित होता हूँ। मैं न तो बंधनों में बंधता हूँ और न ही किसी कर्म से बंधा हूँ। मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। अर्जुन अब समझने लगे कि श्री कृष्ण केवल एक सामान्य योद्धा नहीं है, बल्कि वे स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह सुनकर उनके मन में जो भी संदेह था वह धीरे धीरे दूर होने लगा। श्लोक का संदेश यह है कि भगवान के अवतार का रहस्य श्री कृष्ण बताते हैं कि वे केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ईश्वर का अवतार हैं, जो समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए इस संसार में आते हैं। हम सभी इस संसार में जन्म लेते हैं और अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर अपने सभी जन्मों को स्मरण रखते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा हमें सिखाती है कि जब भी कोई आध्यात्मिक संशय हो तो हमें गुरु या ईश्वर से प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल एक साधारण मनुष्य नहीं होते, बल्कि वे दिव्य होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।